Hello friends, welcome to the channel RK Memorial Education Center. Today I am going to elaborate the topic Indian history अर्थात भारतीय इतिहास। बट इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी होता है इतिहास क्या है, हमें उसे क्यों पढ़ना चाहिए और इसे पढ़ने से हमारा क्या क्या फायदा हो सकता है। तो देखते हैं आज मैंने पहले से लिख के तैयार रखा है बोर्ड पे ताकि मैं आसानी से बता सकूं। हिस्ट्री जिसका हिंदी में लिखा है इतिहास। इतिहास मतलब इति और हास। इति मतलब जो बीत चुका है और हास का मतलब एक्टिविटी, क्रियाकलाप, जिसको हम एक्टिविटी भी कह सकते हैं। अगर हिस्टोरिकल वर्ड यूज करें तो हिस्टोरिकल मोमेंट्स व्हाटएवर हैज कंप्लीटेड वेरी अर्लियर टाइम। अब थोड़ा सा हम और डिटेल्स में आते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री के वर्ड को मैंने तोड़ दिया है, HISTORY, हिस्ट्री। अब देखिए क्या क्या मैं इसमें निकालता हूँ। हिस्ट्री पहला है एच। एच का मतलब होता है हिस्टोरिकल हम्बल, मतलब कि इतिहास में जो भी घटनाएं हुई हैं उनके विषय में जानने से पहले हमें उन चीजों के प्रति नम्र रहना होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं होती है जो हमारे लिए अप्रिय होती है, अर्थात कि हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सके, गुस्सा आ सकते हैं। तो वहां पे हमें विनम्र होकर के ध्यानपूर्वक सुनना होता है ताकि हमें ये पता चले कि वो कार्य हुआ क्यों, किस वजह से हुआ, ताकि आगे हम उसे सुधार कर सकते हैं। इसलिए पहला चीज है हिस्टोरिकली हमें हम्बल होना पड़ता है, हिस्ट्री के प्रति बिल्कुल विनम्रता से हम सीख लें। दूसरा इंटरेस्टिंग, इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए कि हिस्ट्री जो है रुचिकर हो। और रुचिकर क्यों नहीं होगा, हमारे ही पूर्वजों के द्वारा जो एक्टिविटी किया गया पहले जो हम नहीं जानते हैं, तो हर व्यक्ति का इंटरेस्ट होगा कि भाई कल क्या हुआ था तो हमें पता चल जाए। इसलिए हम कभी पेपर पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, तो वहां भी वही देखते हैं। अब न्यूज में तो आजकल में जो हो रहा है वो देख सकते हैं ना, लेकिन आज से पहले हजारों साल पहले क्या हुआ, उस समय के लोग कैसे थे, इसके बारे में भी हमें काफी रुचि होती है जानने के लिए। इसलिए दूसरा वर्ड इसमें लिया गया इंटरेस्टिंग, आई। उसके बाद सेल्फ एस्योर्ड। सेल्फ एस्योर्ड का मतलब होता है उसको पढ़ने के बाद, जानने के बाद हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं कि वास्तव में यही घटना हुई थी। और उसके लिए हमें कई प्रमाण की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि आज के समय में जो भी घटनाएं हैं, हुई हैं अथवा होंगी, उनके लिए हमें प्रमाणित करना होता है कि इस वजह से था और इसका ये प्रमाण है, ये साक्षी है, इट्स प्रूफ। और फिर हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए यूज किया गया एज सेल्फ एस्योर्ड। टैक्टफुल, इसका मतलब ये होता है विनम्र, जो घटनाएं हुई उनके प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं जो है नॉर्मल होनी चाहिए। हम कितने विनम्र हो सकते हैं, क्योंकि पहले मैंने कहा कि अप्रिय घटनाएं भी होती हैं और प्रिय घटनाएं भी होती हैं। हमें दोनों ही अवस्था में खुद को सामान्य रखना होगा, यही हमारी विनम्रता है। ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड का मतलब होता है जो खुले विचारों से सबको समझ सके, क्योंकि हर व्यक्ति के सोचने का, समझने का और काम करने की शैली अलग अलग होती है। अगर हमारे विचार खुले नहीं होंगे तो हम हर किसी को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये जानना भी जरूरी है कि ओपन माइंडेड क्यों होना चाहिए। ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी होता है ताकि हम इस चीज को अच्छी तरह समझ सकें। रिफाइंड मतलब कि रिफाइन किया हुआ है, हर तरीके से, हर पद्धति से, C14 प्रोसेस हो या जो भी है, उससे हम हर चीज को परखने के बाद ही उसको हम इतिहास में अंकित करते हैं, इसलिए इसे रिफाइंड भी कहा जाता है। और लास्ट में यौनकर मतलब पूर्व काल में जो घटना हुई है उसका वर्णन। उधर का अर्थ यहाँ है जो कि पहले बीता, जिस समय हुआ, कहाँ पे हुआ, सभी स्थान तथा उनके प्रमाण। और ये सब कुछ मिलने के बाद हम कहते हैं कि हमने इतिहास पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है। हिस्ट्री का वास्तविक अर्थ ये होता है। और यहाँ पर हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, इन चीजों से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि उससे हमें पूर्व काल में बीती हुई घटना का प्रमाण के साथ पता चलता है, विथ प्रूफ।
आज के डेट में हम जानते हैं कि कोर्ट में भी अगर आप जाते हो, कोई घटना हुई है तो वहां पे क्या होता है कि आप सलमान खान हो, हम मानने के तैयार है, पर सबूत क्या है? अगर आप सबूत दे दो तो कोर्ट ये भी मान लेगा कि आप सलमान खान हो, चाहे आप हो या ना हो। इट मीन्स वी नीड टू नो प्रूफ। विदाउट प्रूफ वी कांट बिलीव अबाउट एनीथिंग। सो गाइस, हिस्ट्री को ओवर हुआ। अब जो है इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम चलते हैं। तो अब जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है इंडियन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जानने के बाद हम अब हिस्ट्री के किसी भी भाग के बारे में जान सकते हैं। उससे पहले हम ये जान लें कि हिस्ट्री कितने तरह का है, ताकि हमें ये पता चले कि हम उसका कौन सा पार्ट पढ़ें। हिस्ट्री जो है हमारे यहाँ भी दो भागों में ही बांटा गया है, एक वर्ल्ड हिस्ट्री, दूसरा इंडियन हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री और दूसरा है इंडियन हिस्ट्री। ये स्थान के आधार पे, प्लेस के आधार पे, उसके बाद समय के आधार पे भी इनको बांटा गया दोनों को। एंशिएंट, प्री हिस्टोरिक एज। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, और एक होता है मॉडर्न। सेम टू सेम यही चीज यहां भी हो जाएगा, एज वेल एज सेम। चाहे हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री हो या वर्ल्ड हिस्ट्री, उसको हम इस चार रूप में पढ़ते हैं। पहला है सर प्री हिस्टोरिक एज, इसको हिंदी में कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। इसका अर्थ होता है कि एंशिएंट समय से पहले जब मनुष्य बंदर के रूप में हुआ करता था, उनकी जो एक्टिविटी उस समय होती थी, वो कैसे जीते थे, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। उसके बाद होता है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। हाँ पहुंच गए। फिर होता है मध्य इतिहास, और उसका होता है आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम पढ़ते हैं जब इंसान के रूप में आकर के जो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करता है, तो वहां से हम एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत होती है हमारी। उसके बाद एंशिएंट के बाद जब आदमी धीरे विकास कर जाता है, वो नई नई पद्धतियां आती हैं, तो फिर समय बदलने के बाद उसको एक जो प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बीच का जो समय था, मतलब कि 12वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी तक का टाइम, उस समय को कहा गया मध्य इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। और 18वीं सदी से लेकर के अभी तक का जो हिस्ट्री है, इसे हम बोलते हैं आधुनिक इतिहास। ये समय के आधार पर इनकी गणना की गई है। उम्मीद करता हूं कि आप ये टॉपिक समझ गए हो।